हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाकर चलेंगे। इससे पहले भी मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर से जरूर जाके देख लीजिएगा, जिससे कि रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपका यानी कि जो भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि सेल बुक इज शॉर्ट कास्टेड। सेल्स बुक को हम लोग क्या कहें, कम लिख दिए। उसके बाद सेल बुक इज ओवर कास्टेड, सेल बुक में हम लोग ज्यादा लिख दिए। सेल्स रिटर्न बुक इज कास्टेड शॉर्ट, सेल्स रिटर्न बुक में कम लिख दिए। और सेल्स रिटर्न बुक इज ओवर कास्टेड, सेल्स रिटर्न बुक में हम लोग क्या किए कि ज्यादा लिख दिए। तो इस तरह का जो एरर होता है यानी कि अंडर कास्टेड और ओवर कास्टिंग का ये एरर है। और इस तरह का जो एरर होता है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब टोटलिंग करके चलते हैं यानी लेजर बनाते समय जब उसका हम लोग टोटल करते हैं तो उस समय हम लोग कम या बेसी लिख देते हैं। जैसे कि मान लो ये सेल्स अकाउंट है, तो जब इसका हम लोग टोटलिंग करते हैं, मान लो कि यहाँ पर 10,000 मेरा टोटल आना चाहिए, 10,000 मेरा टोटल आना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या किए कि 9,000 रुपये लिख दिए। सपोज 9,000 लिख दिया यानी कि 10 के जगह पर हम लोग 9 कर दिए, यानी कि हम लोग अंडर कास्टिंग कर दिए, अंडर कास्टिंग हो गया। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज्यादा भी लिख सकते हैं, 11,000 भी लिख सकते हैं, यानी कि मेरा ओवर कास्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये टोटलिंग के टाइम में मतलब कि इस तरह का गलती होता है, अंडर कास्टिंग कर देना या फिर मेरा ओवर कास्टिंग करके चलना। एक बात और है कि सेल्स अकाउंट जो है वो सेल्स अकाउंट मेरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत अगर कोई भी इनकम होता है तो वो मेरा क्रेडिट होता है, और कोई भी अगर एक्सपेंस होता है तो वो मेरा डेबिट होकर चलता है। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट मेरा क्या है कि सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि जैसे कि मान लो कि 10,000 रुपया ये है और 10,000 हमको 9,000 रुपये लिख दिए, तो 10,000 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में हमको 1,000 रुपये और ऐड करके चलना पड़ेगा, यानी कि हमको 1,000 रुपये क्रेडिट करके चलना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग अंडर कास्टिंग करेंगे, अंडर कास्टिंग करना है और वो अगर क्रेडिट है तो उसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे तो हम लोग क्रेडिट करके चलना। और अगर ओवर कास्टिंग कर दिए, ओवर कास्टिंग कर देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करके चलना पड़ेगा, यानी कि हमको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डेबिट करके चलना पड़ता है। और अगर मान लो कि कोई डेबिट है, बैलेंस है, जैसे मान लो कि सेल्स रिटर्न मेरा क्या होता है, वो मेरा डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न अगर डेबिट है और अंडर कास्टिंग किया जा रहा है यानी कि कम लिखा जा रहा है, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेबिट ही करते हैं। और अगर ओवर कास्टिंग हो गया तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करके चलते हैं, यानी कि जस्ट रिवर्स एंट्री करके चलते हैं। इसी तरह से ये प्रोसेस होता है, यानी कि जब भी रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोग जब करके चलेंगे तो अंडर कास्टिंग का टाइम में हमको क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा यानी कि 1,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसको क्रिएट करके ही चलना पड़ेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर जब लिखेंगे तो टू सेल्स अकाउंट करके ही लिखना अगर अंडर कास्टिंग हुआ तो, और ओवर कास्टिंग होगा तो सेल्स अकाउंट को हम लोग क्या करना है कि डेबिट करके चलना है। लेकिन तो दूसरा एंट्री क्या होगा, तो इस तरह का जो एरर होता है, इस तरह का एरर से क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है, यानी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, एक साइड ज्यादा आ जाएगा एक साइड कम आ जाएगा। सर किस तरह से एक साइड ज्यादा हो गया किस तरह से कम हो गया, ये एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग टोटलिंग करते हैं, हमारा टोटल किए यहाँ पर 50,000, यहाँ पे मेरा 50,000 होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग कम लिख दिए, मान लो कि 9,000 रुपये लिख दिए, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, यहाँ पर 1,000 रुपये तो मेरा कम आएगा, यानी टोटल मेरा क्या आएगा, टोटल मेरा 49,000 रुपीज आएगा। तो 49,000 रुपीज आएगा तो हम लोग इस तरह तो छोड़ नहीं सकते, हमको तो मतलब कि मैच करना है। तो मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्पोररी रूप में हम लोग क्या करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं और 1,000 रुपये यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जिससे कि ये मेरा 50,000 रुपीज मैच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि एरर के बारे में पता करते हैं कि कहाँ पर एरर है। और जब एरर पता चल जाता है तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट को फिर हम लोग क्लोज करके चलते हैं। क्लोज कैसे करते हैं कि मान लो कि हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे हैं, तो जब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे तो हम लोग क्या करना है कि डेबिट करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मान लो कि 1,000 रुपये हम लोग कम लिखे, तो मेरा ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करके गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको जो है टू सेल्स अकाउंट करके हमको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, 1,000 रुपये कम लिखे, तो मेरा डेबिट में क्या होगा, नॉर्मली सस्पेंस अकाउंट होगा। 1,000 रुपये यहाँ पर हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, ये मेरा 1 नंबर हो गया। नरेशन में क्या लिखना है वही लिख देना, सेल बुक इज शॉर्ट कास्टेड नाउ रेक्टिफाई।
ठीक है, यही मतलब कि इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर क्या बता रहा है कि सेल बुक इज ओवरकास्टेड। सेल बुक मेरा ओवरकास्टेड हुई है। तो सेल बुक ओवरकास्टेड का मतलब क्या है कि हम लोग ज्यादा लिख दिए। तो ज्यादा लिखने का मतलब क्या है, उसको कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए मतलब कि डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि हमको सेल्स बुक को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। यानी सेल्स अकाउंट को हमको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करके चलना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट डिलीट, तो क्रेडिट मेरा क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट होगा। या सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, कितना 2000 रुपया था, ये 2000 रुपया यहाँ पर हम लोग लिख दिए। नरेशन सेम, टोटल उतार देना। सेल बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹2000, नाउ रेक्टिफाई। ठीक है, फिर तीसरा नंबर क्या बता रहा, तीसरा नंबर में बता रहा है कि सेल्स रिटर्न बुक इज कास्टेड सो। तो सेल्स रिटर्न मेरा क्या, डेबिट है। तो डेबिट है, तो डेबिट में अंडर कास्टेड किए, यानी कि तुमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए हमको क्या करना है कि इसको डेबिट में लिखना है, यानी कि हमको क्या करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करके हम लोग लिख देंगे। बहुत ही आसान है। कितना हो गया, 500, ये 500। जब भी अंडरकास्ट या ओवरकास्टेड होता है, यानी कि टोटलिंग में, तब इस समय हम लोग क्या करते हैं, वो सिंगल साइडेड एरर होता है। और सिंगल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट ओपन करना मस्ट होता है, यानी कि हम लोग सस्पेंस अकाउंट करके लिखना ही होता है। फिर चौथा नंबर क्या बता रहा, सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड। यानी सेल्स रिटर्न बुक को हम लोग ओवरकास्टेड कर देंगे। सेल्स रिटर्न मेरा क्या है, डेबिट है। तो ओवरकास्टेड किए तो कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए हमको सेल्स रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करके चलना पड़ेगा। तो जब सेल्स रिटर्न को हम लोग क्रेडिट करके चलेंगे तो सस्पेंस अकाउंट को क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट को हमको डेबिट करके चलना है। यानी यहाँ लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, कितना होगा, 5000, 5000। ये मेरा हो गया। मेरे से लिख देना सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹5000, नाउ रेक्टिफाई। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अगर रेक्टिफिकेशन और पेरेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताने का पूरा से पूरा कोशिश करूंगा। और दूसरी बात ये कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड लोग को शेयर भी करके चलना। मिलते हैं फिर इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उससे भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। उससे भी रिलेटेड अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।